हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये पिक अ कार्ड रीडिंग है एक और वंस अगेन। चूँकि मैं आजकल लाइव नहीं कर पा रही, सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि जो भी क्वेश्चंस हैं जिस तरह से भी वो यूजुअली मुझे जो रिसीव होते हैं आप लोगों की तरफ से ड्यूरिंग द लाइव, वही उन्हीं क्वेश्चन की बेस के ऊपर पिक अ कार्ड रीडिंग्स जो हैं वो कर ली जाए, सो दैट जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो अनआंसर्ड जो हैं वो ना रहें। सो आज की रीडिंग जो है वो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है वो किसी भी बात के हवाले से किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये जानने की कोशिश होती है कि यूनिवर्स का इस बारे में क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है, या यूनिवर्सल या ये कह लें कि जो हायर पावर्स हैं, जो भी आपका बिलीफ और फेथ है उसके अकॉर्डिंगली, तो जो भी हायर पावर है वो उसकी तरफ से आपके लिए क्या है ऐसी बात जो कि शायद आपको कहीं और से आप नहीं सुन पाएँ, तो वो आप टैरो के थ्रू जो है वो पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगी मेरे पास, और ये आज अगेन स्टोन्स हैं मेरे पास, लेकिन इन सब की शेप जो है वो डिफरेंट है। ये सबसे पहले ये जो लुढ़कता फिर रहा है बॉल है मेरे पास, ठीक है। आप शेप के अकॉर्डिंगली फ़ोकस करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। ये एक ट्रायंगल है, मैं इसमें कलर को ऐड नहीं कर रही हूँ। ये एक स्क्वायर है और ये एक रॉड की शक्ल का एक स्टोन है। फॉरगेट अबाउट द कलर्स, आप ये शेप को ज़रा इसके ऊपर फोकस करें। और ये 4 रीडिंग्स होंगी। अब आपका कोई भी मामला है किसी काम के मुतल्लिक, किसी शख्स के मुतल्लिक, किसी रिलेशनशिप के मुतल्लिक, यस और नो की बेसिस के ऊपर है, या वैसे आप कुछ जानना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ ख़ास करना चाह रहे हैं तो क्या क्या हर्डल्स और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या करना चाहिए, क्या किन बातों पे फोकस रखना चाहिए, ये सब वो बातें हैं जो कि हम देखेंगे। अभी यहाँ पे सबसे पहले ये अच्छा जी, ये 4 जो पीसेस हैं आप इनके ऊपर पहले तो फोकस कर लें, अपने लिए चूज़ कर लें कि क्या आपने चूज़ करना है। इसके लिए आपको डीप ब्रीदिंग करने की ज़रूरत होगी अपने लिए ऑप्शन चूज़ करने के लिए। यहाँ पे चूँकि ये मैसेजेस हैं, ठीक है, तो अगर आपका दिल चाहता है तो आप एक से ज़्यादा रीडिंग्स भी देख सकते हैं, और लेकिन उनको सीक्वेंस बना लीजिएगा, मतलब प्रायोरिटाइज़ कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा दिल मेरा यहाँ खिंच रहा है, उसके बाद यहाँ खिंच रहा है, तो इस तरह से उससे फिर ये होगा कि जो भी डिफ़िकल्टीज़ और सजेशंस या जो भी मैसेजेस जो हैं वो हैं आपके लिए, आप उनको उसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है जी। ये तो प्रोसेस हो गया। बाकी वही मेरे पास एक डेक है और फ्री स्टाइल रीडिंग होगी, कार्ड्स ड्रॉ करूँगी मैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको मैं जवाब दूँगी। सबसे पहले मैं बॉल से स्टार्ट करूँगी। आप चाहें तो रीडिंग रोक के अपने लिए कुछ जो भी आपने अपने लिए डिसाइड करना है वो कर सकते हैं। वो सब लोग जिन्होंने बॉल को चूज़ किया है, ठीक है, ये एक ओवल शेप है, एग्जैक्ट बॉल भी नहीं है। क्या उनके लिए मैसेजेस हैं, मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने ये वाला स्टोन जो है वो चूज़ किया है, ये शेप चूज़ की है। उनके लिए हम जवाब निकालते हैं। आपका मामला कोई भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह टिपिकली मैं लाइव रीडिंग में करती हूँ बिल्कुल उसी तरह से आई विल टेक 2 कार्ड्स। अच्छा जी, जो भी सूरत हाल है या जिस भी बात को पूछने के लिए, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आपको यूनिवर्सल मैसेज चाहिए है, एडवाइस चाहिए है, एडवाइस फ्रॉम द हायर पावर, पहली बात तो ये कि ये जान लीजिएगा कि इस मामले के लिए, इस चीज़ के लिए, इस सूरत हाल में जिसके अंदर आप हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा अपोज़ करेंगे। और चाहे वो अच्छा, अपोजिशन अमूमन 2 वजह से होती है। एक तो होता है कि हम गलत होते हैं और सब लोग हमें कह रहे होते हैं नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये गलत है, ऐसे एक ये अपोजिशन होती है। लेकिन एक ये भी अपोजिशन होती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो लेकिन मत करो।
दुनिया क्या कहेगी, डर लगता है नुकसान ना हो जाए, मतलब ये भी एक ऑपोजिशन की टाइप होती है। तो यहाँ पे इस सूरत हाल के अंदर या जिन लोगों ने ये स्टोन चूज़ किया है उनके लिए दूसरी टाइप की सिचुएशन है, जहाँ पे वो बिल्कुल ठीक पोजीशन में खड़े हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन है, उनकी गट फीलिंग है, उनका माइंडसेट है, थिंकिंग प्रोसेस है, ये जो भी किया है आपने, जो भी प्लान है, जो भी आइडिया है, जिस तरह का भी है, जो भी शख्स है, किसी के साथ अगर काम भी करना है आपको, तो क्या है कि आप बिल्कुल ठीक जगह पे खड़े हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि आप इजीली ये काम कर पाएंगे। लोग आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करेंगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा आपके रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी जगह पे डटे रहना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि आप बिल्कुल ठीक पोजीशन में हैं। दूसरी बात, चीज़ों में बैलेंस रखिएगा, चीज़ों को बैलेंस से बाहर मत होने दीजिएगा। ये भी हो सकता है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत ज़्यादा जब हम अपोजिशन फ़ेस करते हैं तो हमारे अंदर बस हर एक से फिर हम लड़ने लग पड़ते हैं ना, और फिर जब हम बहुत ज़्यादा अपोजिशन फ़ेस करते हैं तो फिर हम एक और ही किसी एक्सट्रीम पे चल पड़ते हैं। सो अगर इस किस्म की सूरत हाल है तो चीज़ों में बैलेंस रखिएगा, अपने मिजाज में बैलेंस रखिएगा। अगर एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ, एक से ज़्यादा मामलात में आप मौजूद हैं और चीज़ों को टैकल कर रहे हैं तो उसके अंदर बैलेंस रखिएगा। अगर ये लॉ कोर्ट से रिलेटेड कोई स्टोरी है या उससे रिलेटेड कोई मामला है या उससे रिलेटेड कुछ काम है आपका, तो ये याद रखिएगा कि अगर आप फेयर रहेंगे तो ही डिसीजन आपके हक़ में आएगा। अगर लोग आके आपको ये कहें कि उसको पैसे दे लो, उसको, मतलब जो भी कोई नेगेटिव तरीके से चीज़ों को हल करने का जो तरीका कार होता है, अगर लोग आके आपको, अगर भी नहीं कहना चाहिए, लोग यकीनन आके आपको ये बात कहेंगे कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं, तुम किस लंबे चक्कर में पड़े हो, तो याद रखिएगा कि ये वो टाइम पीरियड है आपकी ज़िंदगी में, या ये कह लें कि ये वो मामला है आपकी ज़िंदगी में जहाँ यूनिवर्स भी आपको चेक कर रही है कि आप कितने फेयर हैं, ठीक है, और कितने ऑनेस्ट हैं। और डिसीजन आपके हक़ में उसी वक्त आएगा या आपके मर्ज़ी के मुताबिक मामलात उसी वक्त होंगे जब आप बिल्कुल सीधे स्ट्रेट रास्ते के ऊपर होंगे और कोई नेगेटिव तरीक़ेकार जो है वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे। अब ये अगर कोई पर्सन है आपकी ज़िंदगी में तो उसके लिए भी यही आपके लिए एडवाइस है। अगर आपने किसी पर्सन को जहन में रख के ये क्वेश्चन पूछा है तो कि वो उस पर्सन के बारे में आपके लिए क्या मैसेज है, तो जो पर्सन है एट इट ओन वो सही नज़र आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही, लेकिन दुनिया आपको बहुत ज़्यादा चक्करबाजी दे रही है और कि नहीं ये सही नहीं है, नॉर्म्स के अगेंस्ट है, ये कोई भी अब जो भी बहाना अब वो बन रहा है उस टाइम पे। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो किसी को पाने का नेगेटिव तरीका है, जो स्पेशली अगर आप कोई इंडो पाक से हैं और हमारे यहाँ पे ख़ुद से शादी कर लेना, ठीक है, भाग जाना और इस टाइप की सब बातें जो है ना, कोई भी नेगेटिव तरीक़े का रिलेशनशिप बनाने का वो मत करिएगा, वो आपको फिर नुकसान पहुँचाएगा और लॉन्गर रन के अंदर आप नुकसान में रहेंगे। ठीक है जी। सो ये हो गया पहली जो ऑप्शन थी, ये ओवल बॉल टाइप का जो स्टोन है, जिन लोगों ने वो चूज़ किया है, ये मैसेज जो है उनके लिए था। अच्छा जी, आई होप आपको समझ आ जाएगी इसकी सही से। सेकंड ऑप्शन मेरे पास है ट्रायंगल। सो अगर आपने ट्रायंगल चूज़ की थी तो प्लीज़ फोकस ऑन इट, और जितनी देर मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ प्लीज़ आप भी उतनी देर जो हैं वो इस बारे में सोचें कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सो मेरी इंटेंशन ये है कि वो सब लोग जिन्होंने ये ट्रायंगल चूज़ की है, व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर ऑल दोज पीपल, चाहे कोई भी क्वेश्चन है, चाहे कोई भी बात है। नहीं, ओके जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। अच्छा,
पहली बात ये कि ये जिन लोगों ने चूज़ किया है उनकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी सोशल सिचुएशन इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। या तो वो लोग फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हैं, और या फिर ये कि अच्छा अब चूँकि एक बहुत ही ओपन स्पेस है जिसके अंदर ये एक्सप्लेन करना है, सो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं मैं उन सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो पहली बात, या तो आप जो है वो फाइनेंशियली और सोशली बहुत ज़्यादा कोई इस्टेब्लिश पोजीशन में नहीं है, और पहला मैसेज आपके लिए ख़ास तौर पे अगर ये कोई लव रिलेशनशिप से मुतल्लिक है तो पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आप अपनी इनकम जो है उसको जनरेट करें, ठीक है, और अपने आप को एक इस्टेब्लिश्ड पोजीशन में लेकर आएँ। सफिशेंट जो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन है वो सफिशेंट होनी चाहिए, तो फिर आप इस पर्सन की तरफ जाएं जिसको आप ऑफ़र करना चाह रहे हैं। एक ये बात है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि जब हम कार्ड्स को ऐसे रीड कर रहे होते हैं तो ज़ाहिरी बात है कार्ड्स तो ये दो ही हैं, ठीक है, लेकिन फिर बाकी जो मैसेजेस होते हैं वो रीडर को ऐसे डाउनलोड की शक्ल में आ रहे होते हैं। उनका बस उसी पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर, उसी पर्टिकुलर रीडिंग के अंदर काम होता है, शायद आगे पीछे नहीं भी होता, या ये कह लें कि आप में से यकीनन कोई ना कोई किसी ना किसी का ऐसा क्वेश्चन होगा जहन में जो ये बात जो है वो आ रही है। दूसरी बात जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि ये दो ऐसे लोगों के दरमियान में हो जहाँ पे कुछ झगड़ा है, जहाँ पे कुछ नाराज़गी है, और ख़ास तौर पे जो कोई अर्थ साइन है आप दोनों में से, अगर कोई अर्थ साइन है या जो हस्बैंड है, ठीक है, उसको ये कहा जा रहा है कि भाई आप अपने आप को, आप अपनी पोजीशन को समझें, ठीक है, आप एक वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन हैं, मैच्योर हैं, समझदार हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल एक बहुत मैच्योर होमली पर्सन होता है जो कि जिसका काम जो है वो ये है कि इधर ऑफिस बंद हुआ ठक वो घर पहुंच गया। सो अगर आपके स्पाउस से स्पेशली कोई इस किस्म की बात हुई है, ठीक है, जिसके बाद आप दोनों की नाराज़गी है, सो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी पोजीशन का लिहाज करें और आप जो है वो ऑफ़र लेकर जाएं उनके लिए। दूसरी बात कि अगर इस किस्म की कोई बात हुई है तो कोई गिफ्ट लेके जाएं उनके लिए सुलह करने के लिए, एक ये बात हो सकती है। अब अगर क्या कहते हैं ये बात जो है, अगर आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं किसी काम के हवाले से, तो हो सकता है कि आपको इस टाइम के ऊपर किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत हो, तो वो इन्वेस्टर जो है वो यकीनन कोई ऐसा मैच्योर पर्सन होगा, ज़ाहिर बात है, जिसके पास ऑलरेडी काफ़ी पैसे होंगे। जब तक आप, अगर आप ये काम अकेले करना चाह रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप कोई ना कोई ऐसा पार्टनर जो कि इन्वेस्टर भी हो आपका, वो देख लें। अगर ये रीडिंग आप इसलिए देख रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि इनके साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो वो रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है, बशर्ते कि ये पर्सन जो है जिसके बारे में आपका सवाल है, ये अपनी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी की उनसे थोड़ा ऊपर उठ जाए और एक इस्टेब्लिश प्लेस में पहुंच जाए। सो ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अच्छा ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी पर्सन के बारे में हैं कि उनकी क्या ओपिनियन है आपके बारे में, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहा हो सकता है एक लव कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये भी एक मुमकिन तौर पे बात हो सकती है, ठीक है। कन्फ्यूजन किसी न किसी अंदाज में नज़र आ रही है, यहाँ पे झिझक है, कन्फ्यूजन है, चाहे ये कोई मैरिड कपल है, नाराज़गी हो गई है, या कोई दो लोग हैं जो आपस में रिलेशनशिप बनाए ना बनाए की सूरत हाल में है, लेकिन ये कि एक कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है और इस वजह से फिर एक्शन नहीं किया जा रहा, ये एक बात जो है ये भी यहाँ पे महसूस हो रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि उन लोगों के लिए थी जिन्होंने ट्रायंगल चूज़ किया। आई होप आपके आंसर्स जो हैं या आपके क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर यहाँ पे आपको इन सारी ऑप्शंस में से मिल चुका होगा। आई रियली होप दैट। सो अब हम चलते हैं स्क्वायर के ऊपर। और वो सब लोग जो कि जिन्होंने स्क्वायर का स्टोन चूज़ किया है, स्क्वायर शेप का स्टोन चूज़ किया है, उनके लिए हम कार्ड ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है।
ओके जी, सो लेट्स सी। सो मेरे पास है वर्ल्ड का कार्ड है और 9 ऑफ कप्स है। अच्छा जी, इसमें क्या हो सकता है? इसमें पहली बात जो मेरे जहन में आ रही है वो ज़ाहिरी बात है, जो कार्ड को देख के समझ आती है, वो ये कि अच्छा ये हो सकता है, अगर ये काम के हवाले से बात है तो कोई काम ऐसा है जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आजकल ख़ास तौर पे पोस्ट कोविड सिचुएशन जो है सब कुछ ऑनलाइन है। पहले भी खैर बहुत कुछ ऑनलाइन था, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन है। और फिर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती हैं। सो कोई ऐसा काम है, अगर आपने काम के हवाले से पूछा है, सवाल जानना चाह रहे हैं, तो कोई ऐसा काम है जो कि इंटरनेशनल लेवल का है और यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी है। अगर ये जॉब है और आपको कहीं किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़ रहा है तो आप यकीनन ज़रूर जाएं वहाँ पे। ठीक है, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे और बहुत अर्न भी करने के इम्कानात हैं। अगर ये किसी पर्सन के साथ आपने नया अपना लाइफ का एक साइकिल स्टार्ट करना है तो, और ये पर्सन जो है ये ऐसा है जो कि अच्छा ये पर्सन जो है अर्थ साइन हो सकता है, ये पर्सन भी अर्थ साइन हो सकता है, या इनके चार्ट में कहीं ना कहीं अर्थ की प्रेजेंस जो है वो नज़र आती है। तो ये पर्सन जो है ये वो है जो कि आपके दिल की ख्वाहिश है। ठीक है, और आपको अगर ऐसी बात है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाह रहे हैं, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा जिसके बारे में दिल की ख्वाहिश है, सो आपके लिए टाइम ऐसा है जिसमें आपको प्रे करने की ज़रूरत है। देयर इज़ नो एक्शन रिलेटेड टू दिस कार्ड 9 ऑफ कप्स, कुछ भी नहीं है। द पर्सन इज़ सिटिंग वेरी कामली, क्वाइटली, हैप्पीली। ठीक है जी, और उस बैक ऑफ द माइंड उसको पता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या खुशियाँ आने वाली हैं। सो आपको भी अपना फेथ, अपना बिलीव मेंटेन रखने की ज़रूरत होगी। ये एक मैसेज है आपके लिए। अच्छा जी, इसके अलावा ये भी हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड बात भी हो सकती है कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि शायद काफ़ी लंबे अरसे से आपके साथ चली है, अब उसका टाइम पीरियड जो है उस बीमारी का वो ख़त्म हो रहा है और आप उसमें से बाहर आ रहे हैं। और ऐसा टाइम पीरियड आने वाला है जिसमें आप इंजॉय करेंगे, खुश होंगे। ठीक है, शुक्र अदा करेंगे और ग्रैटिट्यूड की फीलिंग यहाँ पे मौजूद है बहुत ज़्यादा, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। एक और बात जो हो सकती है वो किसी भी मामले से रिलेटेड हो सकती है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ काम करना चाह रहे हैं, कोई भी, अब ये बात है, ठीक है, कुछ भी करना चाह रहे हैं तो यूनिवर्स आपके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे कर रही है और आपको एज सच फ़िलहाल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यूनिवर्स जो आपने मैनिफेस्ट कर दिया हुआ है तो यूनिवर्स अब उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे कर रही है, या रिसोर्सेज को इकट्ठे क्या करना है, रिसोर्सेज को आपकी तरफ पुश किया जा रहा है। सो टाइम स्टार्ट होने वाला है और इसमें जो सितंबर का टाइम, दिसंबर का टाइम, जब भी अब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दिसंबर और जनवरी, सितंबर का टाइम बहुत, सितंबर बिल्कुल, अगस्त, सितंबर, फिर दिसंबर और जनवरी, ये टाइम जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर आपने ये रीडिंग चूज़ की है तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट होना है, एक नया सर्कल स्टार्ट होना है। ये कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो सकती है, आप किसी से मिलना चाह रहे हैं बहुत शिद्दत से और अब वो टाइम भी करीब आ रहा है जब आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए पॉसिबिलिटी बनेगी। चूँकि टाइमलेस रीडिंग है, सो जब आई डोंट नो कौन कब इस रीडिंग को देखेगा, और ये, लेकिन ये बात बहरहाल फाइनलाइज है कि इन कार्ड्स के साथ जो टाइम पीरियड मैंने मेंशन किया है, और फिर ये भी हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देखें तो उसके बाद ऐसा मौका बनना शुरू हो जाए कि आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर सकें। ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो कि टूरिस्ट होते हैं। ठीक है, और ज़ाहिरी बात है एक टूरिस्ट की दिल की ख्वाहिश जो है वो ये होती है मैं ये भी जगह देखूं, वो भी जगह देखूं, तो वो उनके लिए भी एक नया ट्रैवलिंग का टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सो समथिंग, देयर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी स्टार्टिंग वेरी सून, और वो ऐसी चीज़ है जो कि आपकी अपनी
ख्वाहिश के मुताबिक है और उसके लिए शायद आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी की है और दुआ भी मांगी है। सो बहुत सारे मामलात जो हैं वो इन्हीं 2-3 जुमलों के अंदर फिट हो जाएंगे। अब जौन सा भी आपका मामला है, काफ़ी ज़्यादा आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। हो सकता है अगर किसी ने ये किसी से इंटरनेशनली मिलने जाना था तो पैसे काफ़ी सारे इकट्ठे किए हैं, किसी को बाहर जॉब करनी थी अगर, या बाहर से कोई बिज़नेस करना था, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है। ठीक है, अगर आपने ट्रैवलिंग इंटरनेशनल करनी है एज अ टूरिस्ट तो आपने भी बहुत ज़्यादा पैसे जमा किए। सो एक लंबा प्रोसेस नज़र आ रहा है जो कि इसके पीछे जो कि बेसिकली एफ़र्ट का है, और यहाँ पे आके वो फिर अब एक पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए। ओके जी, अब हम लास्ट पे देखेंगे, और मेरे पास ये ब्लैक टूरमलिन है और ये एक रॉड की शक्ल में है। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या यूनिवर्सल मैसेज है जिस भी मामले के लिए आपने चूज़ की है आपने ये ऑप्शन, तो उसमें क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। अच्छा जी, वो सब लोग जिन्होंने ये रॉड की शेप चूज़ की है, प्लीज़ उनके लिए क्या मैसेज है। पेज ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, ये बात कुछ ऐसी है कि आपको कोई टेम्पटेशन दी जा रही है, चाहे ये रिलेशनशिप के बारे में है, चाहे ये काम के हवाले से है, ये जॉब भी की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, और अगेन इसमें भी इसी तरह का मैसेज है जैसा वेरी फर्स्ट रीडिंग में था, कमोबेश वैसा ही मैसेज है कि आपको एक कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आने का इम्कान है, लेकिन शायद ये अपॉर्चुनिटी जो है ये बहुत देर स्टे ना करे। ठीक है, और बज़ाहिर देखने में ये अपॉर्चुनिटी बहुत छोटी सी भी हो। ये पर्सन अगर है कोई आपको अप्रोच कर रहा लव मैसेज के साथ, तो यंगर हो सकता है एज में, या अगर एज में यंग नहीं भी है तो उनका एटीट्यूड थोड़ा नॉन सीरियस इमेच्योर हो सकता है। अगर ये जॉब की अपॉर्चुनिटी है तो शायद बज़ाहिर देखने में ऐसे लगे कि नहीं ये तो इतना अच्छा पे नहीं कर रहे, नहीं इसमें तो फ्यूचर में कोई इतना स्कोप नहीं है। ठीक है, सेम बिज़नेस में भी यही हो सकता है कि अगर आपको कोई बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिली है, नहीं पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो कुछ ना कुछ ऐसी छोटी अपॉर्चुनिटी आने का इम्कान है जिसको आपने इग्नोर नहीं करना, और उसको आपने इग्नोर नहीं करना, और उसके लिए जो भी आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है उसको एक दफ़ा कंसिडर ज़रूर करें, उसके ऊपर सोचें, उसको समझें, इवेल्युएट करें कि वो असल में क्या चीज़ है, फिर अगली बात करें। और ये बात याद रखिएगा कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये इस किस्म की होगी जो आप जिसको कह लें कि ये नहीं होगा कि बस एकदम से कुछ फ्लरिश हो गया और एकदम से कुछ चल पड़ा और कुछ मिरेकल हो गया, ऐसा नहीं होगा। काफ़ी सारी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा आपके पार्ट के ऊपर एफर्ट होगी। सो लेट्स से कि अब आपको ऑलरेडी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जो कि आपको लग रहा है कि हाँ इसके ऊपर गौर करना चाहिए। सो ये बात याद रखें कि आपको इस चीज़ को अवेल करने के लिए या इस चीज़ को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत है। आपके पास पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है, आपके पास उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उनसे जाके आपको पूछना चाहिए कि क्या क्या रुकावटें, क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं। अगर ये पर्सन है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई रिलेशनशिप की ऑफ़र है, तो भी ये याद रखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप होंगी और हो सकता है कि इस पर्सन के और भी बहुत सारे दावेदार हों, मतलब और भी बहुत सारे लोग इनको अप्रोच कर रहे हों और आपको अपनी पोजीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ाइट करना पड़े। ठीक है, सो
ये जॉब है, ये रिलेशनशिप है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये कहीं इवन ये कहीं का एडमिशन भी की भी ऑफ़र हो सकती है, तो भी वहाँ पे जाके चीज़ें इतनी आसानी से इस्टेब्लिश नहीं होंगी। मुझे ये पता नहीं, ये फ़ील हो रहा है कि ऑलरेडी ये अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और आप इसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि इसको बिल्कुल इसके ऊपर काम किया जा सकता है, कंसिडरिंग दैट कि आप हर तरह की, कहना चाहिए कि हर तरह की हर्डल या हर तरह की हिंड्रेंस या हर तरह की चीज़ को फेस करने के लिए अगर आप तैयार हैं। जहाँ तक ये बात है कि ये सक्सेसफुल होगी या नहीं, सो चांसेस आर देयर कि ये सक्सेसफुल होगी, ठीक है। क्योंकि आपकी पोजीशन, चाहे जो भी रुकावटें आ रही हैं, चाहे लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं या जो भी मसाइल आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन आपकी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो, सो बाकी लोगों के मुकाबले में आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी। अगर ये कोई काम है तो हो सकता है कि ये ऐसा कोई काम हो जिसमें ऑलरेडी आपकी एक्सपर्टी है या नो हाउ है, सो आपकी पोजीशन यहाँ स्ट्रॉन्ग होगी। या कहीं एडमिशन लेना है लेट्स से, तो ये जहाँ के बारे में ये ऑफ़र आ रही है, शायद वो जगह आपको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, आप कुछ डावाडोल हैं और आपको थोड़ा है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वहाँ जाएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई एज जो है वो ऐसा है वहाँ पे जो कि आपके पास वहाँ पे होगा। और जितनी भी फिर मुश्किलात, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ज़ाहिरी बात है, एक बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, चाहे नया रिलेशनशिप हो, चाहे नया काम हो, नई जॉब हो, नया बिज़नेस हो, कोई भी नई कोई एक्सरसाइज की रजीम ही क्यों ना हो, ठीक है। हर चीज़ शुरू में जब तक हम पूरे तरीके से उसके अंदर घुस नहीं जाते हैं तो हर चीज़ शुरू में डिफ़िकल्ट होती है। सो अगर ये ऐसी बात है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास बहरहाल यहाँ स्ट्रेंथ मौजूद है। और सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरत इस बात की होगी कि आप चीज़ों को ना लाइट मत लें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम कुछ एडमिशन वगैरह, लेट से जॉब है और अब वो हो गई है तो अब आप उसके बाद रिलैक्स हो जाते हो, नहीं, ये नहीं होगा। अगर आपका कोई सीनियर है, अगर आपका बॉस है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देम और यू नीड टू गो अलॉन्ग विद द सिस्टम जिसके अंदर आप एंटर होने जा रहे हैं। आपको अपनी मैनेजमेंट, अपनी टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब स्किल्स आपको आनी चाहिए। सो ऑल इन ऑल ये बात बनी फिर कि जो भी काम है, जो भी शख्स है, जो भी चीज़ है, जो भी आइडिया है जिसके बारे में आपने ये पूछा है, वो यकीनन अभी बहुत छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एक बात। दूसरी बात कि आपके पास कोई ना कोई एज ज़रूर रहेगा इस सारी सिनेरियो के अंदर जिसके लिए आपने ये मैसेज जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। सो ये हो गई सारी रीडिंग्स के जी, ये ऐसे था, इस तरह से, ठीक है जी। आई होप आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी, फीडबैक दीजिएगा मुझे और मैं आपसे फिर नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।